सोच रहे होंगे कि ये इतना सिंपल सा टॉपिक हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। मन में सवाल ये भी होगा कि ये कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके लिए यूज़फुल हो सकता है। ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनका अभी बॉटनी में एंट्री हुई है, या फिर हम कहें कि जिन्होंने अभी अभी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है। वो चाहे पीजी हो या यूजी हो, दोनों के नॉलेज को ये रिफ्रेश करेगा। साथ ही साथ वो स्टूडेंट जो बॉटनी जिनके ऑप्शनल सब्जेक्ट है या मेन सब्जेक्ट है, वो चाहे आरपीएससी हो या कोई और एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पे ये कंसेप्चुअल वीडियो उनकी हेल्प कर सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। जी हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर, रूबरू हूँ आपसे एक ख़ास टॉपिक को लेके। और इस टॉपिक में हम समझेंगे कि ये जो हमारे पांचों ग्रुप हैं, इनमें क्या आपस में रिलेशन है और इनमें किस तरह से हम रिलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है, किस तरह से हम समझ सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं। यहाँ मैंने लिया है कॉमन एग्जाम्पल, यानी कि एक आम स्टूडेंट के लिए। आम स्टूडेंट का मतलब है 12th पास स्टूडेंट जिसने बायो से किया है, उससे मेरा मतलब है थैलोफाइट के एग्जाम्पल क्या हैं। एल्गी, फंजाई और लाइकेन, ये थैलोफाइट्स के एग्जाम्पल हैं। ब्रायोफाइट के मॉसेज, लीवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट, ये इम्पोर्टेंट भी यहाँ बन जाते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि लीवरवर्ट्स आर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। बहुत सिंपल वेरी बेसिक क्वेश्चन भी कुछ एग्जाम में पूछे जाते हैं। टेरिडोफाइट यानी कि फर्न्स, और जिम्नोस्पर्म में साइकेड्स, कॉनिफर और नीटेल्स, गिंको, एफिड्रा, ये सारे इसमें आ जाएंगे। और एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल अभी जिनका साम्राज्य है फ्लोरिंग प्लांट्स, मोनोकोट और डाइकोट यहाँ पे आते हैं। सेकंड पॉइंट हम ले रहे हैं हैबिटाट का, यानी कि ये कहाँ रहते हैं, इनका घर कहाँ है। ये जो पहला ग्रुप हमारा थैलोफाइटा था, ये ज़्यादातर एक्वेटिक यानी कि जल में रहते हैं, जैसे शैवाल, एल्गी, और या फिर मोस्ट एटमॉस्फेयर में रहते हैं जहाँ पे नमी अधिक हो, जैसे फंजाई। इसी प्रकार से ब्रायोफाइट भी करीब करीब ऐसे ही एटमॉस्फेयर में मिलते हैं। टेरिडोफाइट्स हैं, इनको हम रेप्टाइल्स कहते हैं। तो ये कुछ थोड़ा सा अलग है, मगर इनको भी बहुत अच्छी कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो जिम्नोस्पर्म हैं, ये टेरेस्ट्रियल हैं, ज़मीन पे रहते हैं और विभिन्न परिस्थितियों में मिलते हैं। जैसे कि एंजियोस्पर्म भी डिफरेंट पोजीशन में मिलते हैं, चाहे डेजर्ट हो या फिर नॉन डेजर्ट, मैंग्रोव, सारी जगह वहाँ पे मिलते हैं। 3 ग्रुप हैं, इनका हैबिटाट अलग है, और ये जो 2 ग्रुप हैं इनका हैबिटाट करीब करीब अलग है। अब बारी आती है बॉडी स्ट्रक्चर की। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है बॉडी स्ट्रक्चर, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ थैलस। थैलस क्या होता है। थैलस वो प्लांट बॉडी है जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होती, उसको थैलस कहते हैं। मगर जो अगला ग्रुप है ब्रायोफाइट्स है, ये बेसिकली थैलोइड होते हैं, यानी कि थैलस नहीं है, थैलस जैसे होते हैं। थैलस जैसे होने का मतलब है कि इसमें रूट की जगह राइजोइड बन जाते हैं, रूट की जगह राइजोइड बन जाते हैं, स्टेम की जगह एक एक्सिस बन जाता है कुछ प्लांट्स में। तो ये इससे एडवांस ग्रुप हो गया। उसके बाद ये जो तीसरा ग्रुप हमारा है, तीसरा स्टॉपेज हम जिसको कहते हैं, ये इसमें रूट, स्टेम और लीव्स बन जाती हैं। और फिर ये तो आगे दोनों एडवांस है ही हैं, जहाँ से हम रूट, स्टेम, लीव को देखते हैं। तो ये डिफरेंस है, या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इस प्रकार से ये इनमें बदलाव हुआ। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये चूँकि पानी में रहे तो इनको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये एम्फीबिया हैं बीच वाले, ये रेप्टाइल्स यानी कि पहली बार ये ज़मीन पे आए, फिर ये पूरी तरह से ज़मीन पे आए और फिर और ये ज़मीन पे आए, तो इसको भी समझ सकते हैं। फिर जो ये वेस्कुलर टिश्यू है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम जो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, और कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि जो पहले 2 ग्रुप हैं, कौन कौन से, थैलोफाइट और ब्रायोफाइट, इसमें कोई जाइलम फ्लोएम नहीं मिलता। और जाइलम फ्लोएम पहली बार कहाँ अपीयर होता है, टेरिडोफाइटा के अंदर जाइलम फ्लोएम पहली बार अपीयर होता है। और फिर होते होते यहाँ तक आते आते, यानी कि एंजियोस्पर्म तक आते आते हमें फर्नीचर मिलता है, हमें वुड मिलना स्टार्ट हो गया, यानी कि स्ट्रेंथ के साथ हमें स्टेम और लीव्स हमारे काम आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्लावर का।
ध्यान से देखिए, फ्लावर एब्सेंट 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 एब्सेंट। देखिए यहाँ पे फ्लावर नहीं है और केवल एक जगह फ्लावर है, राइट। तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर रिप्रोडक्शन में यहाँ पे लिखा है मेनली एसेक्सुअल, यानी कि यहाँ पे करीब करीब सारे रिप्रोडक्शन मिलते हैं। यहाँ पे सेक्सुअल और एसेक्सुअल मिलते हैं, यहाँ सेक्सुअल, यहाँ सेक्सुअल और यहाँ सेक्सुअल। देखिए यहाँ पे शुरुआत में सारे प्रकार के रिप्रोडक्शन है, मगर आगे धीरे धीरे क्या होता गया, रिडक्शन होता गया। तो इसको भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए सीड में यहाँ एब्सेंट है, यहाँ एब्सेंट है, यहाँ एब्सेंट है, यानी कि ये 3 ग्रुप हैं जिनमें सीड नहीं बनते, और ये जो 2 ग्रुप हैं इनमें सीड बनते हैं। फिर अगला पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, न्यूट्रिशनल ट्रांसपोर्ट, यानी कि भोजन जो बनता है, यानी कि भोजन का किस प्रकार से एडजस्टमेंट करते हैं, यानी कि प्लांट सेल्स भोजन कैसे लेती है, कैसे ट्रांसपोर्ट करती है। डिफ्यूजन के द्वारा, क्योंकि इनमें ना तो रूट है, ना स्टेम है, ना जाइलम है, ना फ्लोएम है। यहाँ पर भी डिफ्यूजन के द्वारा, जो एक नॉर्मल प्रोसेस है, मगर यहाँ पे वेस्कुलर बंडल बन गए हैं, जाइलम है और फ्लोएम है, और यहाँ पे पूरा, इसीलिए तो बहुत लंबे लंबे जो प्लांट्स हैं वहाँ पे वाटर और न्यूट्रिशन की सप्लाई एंश्योर हो जाती है, यही वजह है। 9th पॉइंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आता है हमारा पीडीए का अंतरण से, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से। और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से कह सकते हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि डोमिनेंट जो जनरेशन है वो कौन सी होती है। यहाँ देखो गैमेटोफाइट है, यहाँ गैमेटोफाइट है, यानी कि जो पहले जो 2 ग्रुप हैं, पहले 2 ग्रुप कौन से हैं, थैलोफाइट और ब्रायोफाइट। यहाँ पे गैमेटोफाइट होती है मेन प्लांट बॉडी। यूँ समझ लो कि जो आप लैब में प्रैक्टिकल करते हो वो सारे के सारे गैमेटोफाइट हैं। और यहाँ देखो आप पूरा तीनों ग्रुप, यानी कि टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये सारे के सारे क्या है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का मतलब 2n और गैमेटोफाइट का मतलब n, और n से 2n बनता है और 2n से n बनता है। ये तो हम सभी को मालूम है। इस वीडियो से जुड़ा आपका कोई भी डाउट है, या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, या फिर आप कुछ भी ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन मिल जाए।